एक तो ये अपने हालातों से लड़ रही है, तू आगे इसे जलाने के लिए बोलना। अरे डायन भी एक घर छोड़ के बाहर करती है, तू तो उससे कहीं गुजरी है। कोई बात नहीं पूजा बेटा, तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू चिंगारी दीदी। पता है आपको, हम ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, पर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था और रवि ने भी ना बहुत जगह हाथ पैर मारे, लेकिन फिर भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ। अरे तू टेंशन मत लेना, मैं दे दूंगा तुझे पैसे। लेकिन मेरे मन में एक छोटी सी बात आ रही है, बुरा ना माने तो पूछूं? अच्छा, तेरी बहन सिमरन फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना, तो उसने तेरी हेल्प नहीं की? अरे नहीं दीदी, वो ना उसके बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया है, वरना वो तो बिना बोले मेरी मदद कर देती। आखिर है तो मेरी बहन ही ना। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं आती हूँ पैसे लेके। ठीक है चिंगारी दीदी। पहलवान बेटा इधर सुन तो। ले पूजा, तूने 40,000 मांगे थे ना, ये पूरे 45,000 है। अरे दीदी, पर मैंने तो आपसे सिर्फ 40,000 मांगे थे, आपने मुझे इतने क्यों दे दिए? अरे पूजा, मुझे पता है इंसान की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन उधार कैसे चुकता करेंगे ये सोच के वो कम ही मांगता है। तू परेशान मत हो, इतनी जल्दी वापस करने की जरूरत नहीं है, जब हाँ सही हो जाए तो वापस कर देना, ठीक है? थैंक यू दीदी, बस आपने ही हमारा दर्द समझा, वरना कोई किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता है, लेकिन हालात ऐसे हालात कर देते हैं कि हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच जाता है। मैं और रवि पिछले 6 महीने से अपनी इच्छाएं मार रहे हैं। मैं देख कर आती हूँ। हेलो। अरे सिमरन, तू यहाँ पर कैसे? बस यार शॉपिंग के लिए आई थी, सोचा तुझसे भी मिल लूं। अच्छा ये सब छोड़, चल अंदर आ। वैसे क्या हाल बना रखा है? ये सब छोड़, तो इनसे मिल, ये है चिंगारी दीदी। ओह हाय। चल बैठ। वैसे तू क्या ये पुराने से कपड़े पहनकर बैठी है, और कोई कपड़े नहीं है तेरे पास? अरे घर में ही तो बैठी हूँ मैं। घर में ही तो बैठे हो मतलब क्या है? अरे आदि मुझे इन कपड़ों में देख लेना, बैंड बजा देगा मेरी। उसको तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो मुझे सीधा कहता है खुला खर्चा करो। कमा किस लिए रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। और देखना, परसों शॉपिंग करके आई थी, आज फिर शॉपिंग करके आ गई। वैसे ये सब छोड़, तू बता रवि का क्या बना, कुछ हुआ क्या? चल रहा है उनका बस। लगे तो पिछले 2 साल से। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। 1 मिनट, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, थकी होगी वैसे भी तू। और तुझे पता है मैं मॉल से खाना खा के आ रही हूँ। यार आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है, 2,000 रुपये का बिल बना है पूरे। और तू खुद सोच, मैंने क्या ही खाया होगा, छोटे मोटे ऑर्डर किए थे, लेकिन पैसे इतने लग जाते हैं आजकल। यार छोटे मोटे खर्चे भी ना बहुत महंगे पड़ जाते हैं। इनका फोन आया, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाय सीता, अभी तुम्हारी ही बात कर रही थी। हाँ, पूजा के घर आई थी। अरे यार शॉपिंग मैंने कर ली बाबा। तुम भी ना, मेरी शॉपिंग की चिंता मुझसे ज्यादा तो तुम्हें होती है। हाँ, क्या कहा? मूवी के लिए जा रहे शाम को? वाह। रवि, तुम्हें तो पता ही है ना, रवि का ऐसा ही चल रहा है बेचारा, वो स्ट्रगल में भी है। एक तुम हो जो मुझे रानी बनाकर रखते हो, और एक बेचारा रवि जो नौकरानी बनाकर रखता है। नौकरानी नहीं, महारानी बनाकर रखता है रवि इसको, समझे? प्लीज दीदी। नहीं पूजा, चिंगारी गलत होते हुए देख नहीं सकती। अरे बहुत देर से चपर चपर सुन रही हूँ मैं, समझे? अरे अपने ऊपर ने इंसानियत का लेबल लगा लेती तो ये पैसा जो बदसूरत दिख रहा है खूबसूरत दिखता, और बाकी आगे का ना पूरा हाल सिमरन घर पहुंच के बताएगी। पूजा, तूने इसी से पैसे मांगे थे ना, जिसका तू बता रहे थे बिजनेस में नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही बोल रही थी, सच में इसका नुकसान हो जाता, तुझे नीचा दिखाने का नुकसान। अरे तू अपनी बहन के साथ जो बर्ताव कर रही है ना, कहीं की नहीं रहेगी तू और तेरा पति। अरे पैसे की मदद नहीं किया ठीक है, लेकिन कम से कम ये शॉपिंग करके तुझे यहाँ तो नहीं आना था ना, यहीं बैठ के तुझे मूवी की प्लानिंग करनी थी, कोई और जगह नहीं मिली थी। बोल, एक तो ये अपने हालातों से लड़ रही है, तू आगे इसे जलाने के लिए बोलना। अरे डायन भी एक घर छोड़ के बाहर करती है, तू तो उससे कहीं गुजरी है। जब से तू अपने पैसे का बखान कर रही थी ना, तब से मैं पूजा के चेहरे को पढ़ रही थी, और इसको कोई जलन नहीं है, तू पैसे वाली है, तू बहुत रसूखदार है, बहुत स्टेटस है तेरा। लेकिन हाँ, इसको ये जरूर बुरा लग रहा होगा बाहर आए वाला इंसान क्या सोच रहा होगा उसकी बहन के बारे में।
और ये क्या तरीका होता है? अरे इंसानियत क्या होती है कुछ पता है कि नहीं? अरे तुम दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हो और तुझे इसकी मदद करने के बजाय तू उसे नीचे दिखाने के लिए आ गई। सुन, समय का जब तूफान चलता है ना तो अभिमान की ऊंची ऊंची इमारतें भी ताश के पत्तों को ढह जाया करती है, चाहे अभिमान पैसे का हो, सुंदरता को, या फिर अपने स्टेटस का। समझ जा, बेहतर होगा, वरना कल को ऐसा समय बदलेगा तू इस जगह पे होगी और ये तेरी जगह पे। समय रहते समझ जा, वरना कल को अपनी बहन से भी नजरें मिलाने लायक नहीं बचेगी तू, समझी? चिंगारी दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जाने अनजाने में बहुत ठेस पहुंचा दी दीदी को। मुझे माफ़ कर दो दीदी। चिंगारी दी बिल्कुल ठीक कह रही। समय और वक्त का कुछ भरोसा नहीं होता। कल को आपकी जगह मैं भी आ सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। चिंगारी दीदी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी दीदी। देख बेटा, भाई भाई, बहन बहन वो होते एक दूसरे के सार्थक होते, पूरक होते, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। ये नहीं कि गरीबी में आके मजाक उड़ाओ और अपने पैसे का घमंड दिखाओ। अगर तू कल को अपनी बहन के साथ जब खड़ी रहेगी तो बाहर निकलेगी तो लोग यही बोलेंगे, देख एक बहन ने दूसरी बहन का साथ दिया तो ये खड़ी हो गई। ये नहीं कि तू हाई फाई बन जा और इसको गरीबी में छोड़ दे।